हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं दो डिटेल और अलग लेके आया हूं। जो करंट एक आईपीओ तो करंटली लिस्ट हो रहा है और थर्ड डे है उसकी लिस्टिंग, और एक जो 1 मार्च को खुला था और 3 मार्च को क्लोजिंग हो गया था, उसके लिस्टिंग के बारे में हम बात करने वाले हैं। लिस्टिंग उसकी बहुत टॉप हुई है और समझ सकते हैं प्रॉफिट में लिस्ट हुई है। और सेकंड जो है ग्लोबल सरफेस, उसकी हम बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं डिगीटॉर्क। डिगीटॉर्क ट्रांसफर जो है 1 मार्च को आईपीओ लेके आया था और 3 मार्च को इसका आईपीओ क्लोज हुआ था। प्राइस बैंड जो रही थी उसकी 560 से 590 के बीच से थी, लेकिन अभी अगर हम बात करें तो 620 622 रुपए के आसपास आईपीओ लिस्ट हुआ है। तो हम ये इसके आगे का क्या करना चाहिए, हमें इसको होल्ड करना चाहिए या लिस्टिंग गैन लेके साइड में हो जाना चाहिए, हम उसके ऊपर ही आज मैं आपके डिस्कस करने वाला हूँ। पहले तो मैं बता दूं दोस्तों कि मार्केट कैप अगर देखें डिगीटॉर्क ट्रांसफर का, तो बहुत ही टॉप है मार्केट। 1804 करोड़ का मार्केट कैपिटल है। और वहीं देखें तो कंपनी के अंदर बोरोविंग की भी कमी है, कंपनी में बोरोविंग ज़्यादा नहीं है, कंट्रोल है बोरोविंग। तो इससे ये होता है कि लॉन्ग टर्म में तो ये आईपीओ बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स देने वाला है। लेकिन जो रिटेलर्स है, जो जल्दी गेन प्रॉफिट वाले हैं, तो उनको यही ऑप्शन है कि लिस्टिंग गेन जो हो रहा है उसमें लिस्टिंग गेन लेके निकल जाए। बिकॉज ऑफ आप पिछले कोई भी आईपीओ को उठा के देखिए, जनवरी फरवरी मार्च के अभी तक जो आईपीओ आए थे, या पीछे भी चले जाए आप 2022 के नवंबर दिसंबर में, तो आप नोटिस करना कि जो भी आईपीओ आए थे उसके 5 10 या 15 दिन बाद आईपीओ का जो रेट था वो लिस्टिंग रेट से नीचे गया था। तो इसका मतलब ये होता है कि लिस्टिंग गेन होने से या लिस्ट अपर होने से इसका मतलब ये नहीं होता है कि शेयर डाउन नहीं होगा या शेयर में फॉल डाउन नहीं देखने को मिलेगा। हाँ, अगर उसमें स्टार इन्वेस्टर्स, बीएनआई, एनआई इन्वेस्टर्स ज़्यादा घुसे हुए हैं और अगर वो निकलते हैं, वो पोजीशन छोड़ते हैं, तो शेयर, कोई भी कंपनी का शेयर, कोई भी आईपीओ का शेयर जो लिस्ट हुआ रहेगा, वो अपने एक एक्चुअल फॉल डाउन तक आएगा 5 10 दिन बाद। जैसे जैसे पोजीशन हटेगी वहाँ पे जो भी लिस्टिंग पोजीशन लेके, जो भी लिस्टिंग गेन लेके हट रहे हैं वहाँ से, तो शेयर में झुकावट गिरावट देखने को मिलेगी। और जो कंटिन्यू बैठे रहेंगे उनको इसमें एक टाइम तक लॉस भी बताएगा। तो इससे अच्छा आपके पास दो ऑप्शन है, अभी आप लिस्टिंग गेन लेके निकल जाइए, और सेकंड जब शेयर अपनी एक्चुअल पोजीशन पे आ जाए। एक्चुअल पोजीशन दोस्तों उसको बोलते हैं कि कोई भी शेयर लिस्ट होने के 15 दिन 1 महीने बाद या तो वो गैप अप में एक्चुअल लाइन पे फिक्स हो जाएगा, या फिर वो गैप डाउन में जाएगा एक डाउन लेवल। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो ये 622 पे हुआ है लिस्ट। इन केस अगर ये डाउन होता भी है तो 550 580 का हम टारगेट समझ सकते हैं कि यहाँ तक ये शेयर नीचे जा सकता है। बिकॉज ऑफ जब बड़े मेजर पोजीशन छोड़ते हैं तो शेयर पे उसका असर आता है। सो दोस्तों, इन शॉर्ट इन लास्ट आपको यही समझना है कि या तो आपको इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर देना है 6 to 8 मंथ के लिए। और इसको लॉन्ग टर्म होल्ड करने के पीछे रीजन भी है कि कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है, जो कंपनी के प्रोडक्ट्स है, वो लेवल्ड अप है। और अभी मार्केट अभी के टाइम पे जो जिसमें मार्केट को जो चीज़ की ज़रूरत है वही चीज़ ये लोग बना रहे। ये लोगों का सिस्टम है ट्रांसफॉर्म, जो भी कार में बाइक में 4WD AWD जो ऑटोमेटिक गियर सिस्टम आता है, व्हील सिस्टम, फोर मैक व्हील ड्राइव सिस्टम, ये सब सिस्टम सॉफ्टवेयर और ट्रांसमिशन को बनाने वाली कंपनी है ये तो हो गया डिजिटल ट्रांसफर के बारे में पूरा डिस्कशन। लॉन्ग टर्म के लिए आपको होल्ड रखना है और शॉर्ट टर्म में आपको लिस्टिंग गेन लेके निकल जाना है। ये दो ही ऑप्शन है आपके पास, और इसमें रिटेलर्स इन्वेस्टर्स ही फंसते हैं। ये मैं भी देखता हूँ, मैं हर आईपीओ का रिव्यू देता हूँ। मैंने बहुत सी जगहों पे देखा कि जो रिटेलर इन्वेस्टर का कोटा जो रहता है अप रहता है, वही टाइम पे शेयर्स में झुकावट आती है, क्योंकि बीएनआई एनआई एफडीआई वाले अपनी पोजीशन छोड़ देते हैं। वो 20 रुपये 25 रुपये का ही प्रॉफिट लेना सोचते हैं। आपके जैसा 100 लगा के 200 करने वाला भी स्कीम वो नहीं सोचते हैं, क्योंकि 100 रुपये पे 120 भी मिला तो 20% होता है, जो कि कोई बैंक एफडीआई नहीं, म्यूचुअल फंड नहीं दे सकता आपको। सोचने वाली बात है ये भी। सेकेंड हम बात करते हैं ग्लोबल सरफेस के आईपीओ के बारे में। ग्लोबल सरफेस राजस्थान के अंदर बहुत ही बड़ा मैन्युफैक्चरिंग और एक ब्रांड टाइप यूनिट है।
और कंपनी के दो प्लेटफॉर्म है वर्किंग का, दो यूनिट है जहाँ से कंपनी आउट ऑफ इंडिया भी माल सप्लाई करती है और ऑल ओवर इंडिया में भी कंपनी के माल सप्लाई गुड्स जो है ऑल ओवर सप्लाई होते हैं। ग्रेनाइट कंपनी का मेन प्रोडक्ट जो है मार्बल ग्रेनाइट है। मार्बल ग्रेनाइट दोस्तों अभी के टाइम पे हर जगह पे आप देखने जाएंगे तो आपको देखने को मिलता है, क्योंकि उसकी एक अलग ही पहचान होती है और वो सब चीज़ ये कंपनी बनाती है। तो कहीं ना कहीं देखेंगे तो इसमें प्रॉफिट का रेशियो तो है, लेकिन प्रॉफिट का रेशियो लॉन्ग टर्म के वालों के लिए है। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए आपने लिस्ट किया, आईपीओ अप्लाई किया और इन केस आपका लिस्ट होता है, आपको प्रॉफिट होने के जैसा आपको मिल जाता है आईपीओ, तो प्रॉफिट अगर लिस्टिंग में हो रहा है दोस्तों तो प्रॉफिट आपको लिस्ट में लेके निकल जाना है। उसके बाद एक्चुअल पोजीशन आने के बाद आपको सेकंड टाइम अगर आपको होल्डिंग करनी है या होल्डिंग बढ़ानी है तो आप उस पर बढ़ा सकते हैं, क्योंकि कोई भी आईपीओ पिछले करंटली कंटिन्यू जो आ रहे हैं उनके रेस्पॉन्स अच्छे नहीं थे, जिनके फंडामेंटल भी स्ट्रांग थे, एसेटमेंट भी एकदम स्ट्रांग था, लेकिन फिर भी उसके बाद भी कंपनी के शेयर्स में हमें कोई भी बड़े मूवमेंट देखने को नहीं मिले थे। तो यही मैं आपसे बात कहना चाहूँगा। और फाइनली मैं अगर इस ग्लोबल सरफेस के सब्सक्रिप्शन स्टेटस की मैं आपको बता दूं तो थर्ड डे का जो निकल कर आ रहा है अभी तक, जो फर्स्ट और सेकंड डे की लिस्टिंग थर्ड डे मॉर्निंग में जो निकल कर आ रही है वो QIB पोर्शन 0.4 है और NIB पोर्शन 1.66% सब्सक्रिप्शन है। वहीं अगर मैं BNI की बात करूँ तो 0.99% की है और वहीं रिटेल इन्वेस्टर्स की मैं बात करूँ तो 1.47 है। यहाँ पे भी रिटेलर यूनिट्स का सब्सक्रिप्शन ज़्यादा देखने को मिल रहा है। वहीं SNI की मैं बात करूं तो SNI जो 10 लाख के अंदर के लॉट्स लेते हैं उनके लिए 3% का उनका सब्सक्रिप्शन स्टेटस आया है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें भी यही करना है, लिस्टिंग गेन लेके निकल जाना है या फिर आपको लॉन्ग टर्म के लिए लेना है तो फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपको होल्ड कर देना है। लॉन्ग टर्म में आपको कोई भी शेयर लॉस नहीं देता है। थैंक यू दोस्तों।